Hello everyone, this is me Vishal here and welcome to Asan Pharma, and today we are going to discuss about interview technique specially for the medical representative. जब हम बात करते हैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की तो ये एक मार्केटिंग का फील्ड है और ऐसा कहा जाता है कि किसी और बिजनेस में इतनी संभावनाएं नहीं होती हैं अमीर बनने की जितनी की एक मार्केटिंग में होती है। और ये लाइन मैं नहीं कहता हूं, ये लाइन जब आप एक बुक पढ़ेंगे द ग्रेटेस्ट सेल्समैन ऑफ द वर्ल्ड, ऑग मैंडिनो एक बहुत अच्छे राइटर हैं और मैं आपको बोलूंगा कि यदि आप मार्केटिंग में जाना चाहते हैं और यदि आप सोच रहे हैं मार्केटिंग में जाने का तो इस बुक को आप जरूर पढ़ें। आपको एक बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस मिलेगा आपको, क्योंकि जब हम बात करते हैं इंटरव्यू में जाने की तो प्री प्रिपरेशन बहुत ज्यादा जरूरी होती है। और हम ऐसे 10 पॉइंट्स की बात करेंगे, 10 ऐसे क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस करेंगे, टॉप क्वेश्चंस जो कई बार एक मार्केटिंग के इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। और यदि आप उनको तैयारी कर लेंगे अच्छे से तो मैं गारंटी लेता हूं कि आपका सिलेक्शन जरूर होगा, क्योंकि ये जो बड़ी कंपनीज होती हैं, स्पेशली मल्टीनेशनल कंपनी, वो ये क्वेश्चंस जरूर पूछती हैं। बाकी क्वेश्चंस के तो आप आंसर कर सकते हैं, लेकिन कई बार यदि आप तैयारी अच्छी कर लेते हैं तो आपको एक अच्छी कंपनी मिल जाती है जो कि एक अच्छा पैकेज देती है। डेफिनेटली जब आप 4 साल या अपनी डिग्री कंप्लीट करने के बाद में इतना कुछ इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो आपके दिमाग में ये होता है कि कौन सा कैरियर ऑप्शन सिलेक्ट करूं। यदि आप मार्केटिंग का सोच रहे हैं, मैं खुद फार्मेसी फील्ड में करीब 8 सालों से हूं, तो मैं आपको यही बोलूंगा यदि आप मार्केटिंग के बारे में सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत नहीं सोच रहे हैं। यदि आप अपना फाइनेंशियल स्टेटस बहुत कम समय में ज्यादा इंप्रूव करना चाहते हैं तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि बाकी फील्ड से मार्केटिंग एक अच्छा ऑप्शन है, स्पेशली यदि आपको अपना एक फाइनेंशियल जो है ग्रोथ करनी है तो। अब ऐसे कौन से क्वेश्चंस है या एक इंटरव्यू के पहले 3 चीजों से हमें जीतना होता है या 3 चीजें जरूरी होती हैं। एक तो सबसे पहला होता है डर। अब डर क्यों लगता है, हम नर्वस क्यों होते हैं? क्योंकि इंटरव्यू की जब हम बात करते हैं तो उस तरीके से हमारा माइंड प्री प्रिपेयर्ड नहीं होता है। तो पहली चीज आपको ये करना है कि आप अपने आप को एक प्रोडक्ट की तरह देखें। आपको अपनी ब्रांडिंग करनी है, आप अपने आप को कैसे एक मार्केटिंग करेंगे, आप अपनी प्रैक्टिस करना है। आपको 1-2 ऐसे फ्रेंड मिल जाएंगे जिनसे आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। दूसरी चीज होती है आपका कॉन्फिडेंस। आपको अपने कॉन्फिडेंस जो है, जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं तो कॉन्फिडेंस की जरूरत होती है। और कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब आपके पास में इन जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंटरव्यू में उनका आंसर होगा। और तीसरी चीज हम बात करें तो एक बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन, एक ग्लिप प्रेजेंटेशन और एक शानदार प्रेजेंटेशन। और चौथी चीज, जब आपको इंटरव्यूअर कॉल के माध्यम से ये बताता है कि यू आर सिलेक्टेड, वो एक खुशी अलग ही होती है जब फर्स्ट टाइम आप किसी इंटरव्यू को अटेम्प्ट करते हैं और फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका सिलेक्शन हो जाता है। हाँ, बहुत सारे हमारे डाउट होते हैं, ये भी तैयारी करना है, वो भी करना है, लेकिन आप इन यहां से स्टार्ट करें, आप बहुत अच्छे से आप इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो कि इंटरव्यू में पूछा जाता है वो ये है, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। हाँ, अबाउट योर इंट्रोडक्शन। हमको लगता है बहुत ही इजी है, लेकिन मैं अपना एक खुद का अनुभव बताता हूँ। 2014 की बात है, 2013-14 की बात है। वन ऑफ माय फ्रेंड, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक इंटरव्यू में, हिमालय कंपनी के इंटरव्यू में, जो उसके एमडी थे, उन्होंने, वो इंग्लिश मीडियम से ही था वो स्टूडेंट, लेकिन जब उससे एकदम से पूछ लिया गया फर्स्ट क्वेश्चन, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, तो वो हड़बड़ाहट में, नर्वसनेस के कारण बोल नहीं पाया। तो आप वहां पर इमेजिन कर सकते हैं कि वो इंग्लिश मीडियम से था फिर भी नहीं बोल पाया। तो ये बिल्कुल आप निकाल दो दिमाग से कि आप हिंदी मीडियम से, इंग्लिश मीडियम से। वहां पर आपको रिलैक्स रहना है और बहुत आप अपनी प्रैक्टिस करें। कुछ 4 चीजों को ध्यान में रखना है आपको, स्पेशली आपका नाम, योर फैमिली डिटेल इन शॉर्ट, बहुत डिटेल्ड नहीं, योर हॉबी एंड योर स्ट्रेंथ एंड योर वीक पॉइंट। और सबसे इंपॉर्टेंट है हॉबी। क्यों? क्योंकि हमेशा हम, एक साइकोलॉजी ये कहती है क्वेश्चनिंग की कि जब आप लास्ट में कोई भी आंसर को लीव करते हैं किसी वर्ड से तो वही नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है। तो ये साइकोलॉजी आपको यूज करना है। जैसे आपने अपना इंट्रोडक्शन दिया और लास्ट में बोला आपने, सर माय हॉबी इज रीडिंग बुक्स,
तो डेफिनेटली पूछेंगे, ओ योर हॉबी इज रीडिंग बुक्स, ओके टेल मी व्हाट काइंड ऑफ बुक डू यू रीड, आप कौन सी बुक्स पढ़ते हैं। 101% ये क्वेश्चन होगा और आप इस तरीके की प्रैक्टिस को आप आजमा कर देख लें। कभी भी आप किसी से क्वेश्चन आंसरिंग करें और लास्ट में जो लीव होता है क्वेश्चन आपका आंसर जिसमें, वही आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है। तो जैसे मुझसे एक बार एक इंटरव्यू में पूछा गया था, ओ तो मैंने यही कहा था लास्ट में कि माय हॉबी इज रीडिंग बुक्स। तो उन्होंने पूछा, ओ तो आप कौन सी तरीके की बुक्स पढ़ते हैं। तो मैंने कहा था, सर आई लाइक टू रीड मोटिवेशनल बुक्स। ओ दैट्स ग्रेट, अच्छा मोटिवेशनल बुक में कोई राइट, आप बुक का नाम बता सकते हैं। तो मैंने बोला हाँ सर, यू कैन विन। ओ कुड यू टेल मी द नेम ऑफ राइटर। ओके मिस्टर शिव खेड़ा। ओके वो क्या, उसकी पंच लाइन क्या थी। हाँ तो उसमें था कि कोई सफल लोग अलग काम नहीं करते, वो उसी काम को अलग तरीके से करते हैं। तो ये क्या एग्जाम्पल था कि आप अपनी हॉबी के ऊपर काम कर लें, और नहीं किया तो अभी थोड़ा सा काम कर लें, आप एक अपनी हॉबी को बनाएं जिससे आप उस इंटरव्यू में इंटरेक्ट कर सकें। क्योंकि इंटरव्यू का मतलब ये नहीं होता है, इट्स नॉट अ वन वे इंटरेक्शन। आपको अपनी बात भी ज्यादा से ज्यादा रखनी है और आपको लास्ट में ऐसे क्वेश्चन से एंड करना है कि वही क्वेश्चन आपका पूछा जाए तो 101% आप एक सक्सेसफुल जो है कि इंटरव्यू ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जाता है आपके इंट्रोडक्शन के बाद में, ये सीरीज ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन ज्यादातर ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का रोल क्या होता है। आप भी अपने दिमाग में आंसर देते जाएं, ठीक है ना। इट्स लाइक वी आर जस्ट डूइंग वन काइंड ऑफ कन्वर्सेशन। आप यदि होते इंटरव्यू में तो आप क्या रोल बताते, आपके दिमाग में क्या आ रहा है। तो कई सारी चीजें आ सकती है, लेकिन आपको बताना है कि एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का रोल होता है प्रोडक्ट की ब्रांडिंग करना, प्रोडक्ट के बारे में अवेयर करना, स्पेशली फिजिशियन को, जो आपके फिजिशियन है उनको प्रोडक्ट के बारे में डिटेलिंग करना, ये होता है। फिर आपकी जो प्रोडक्ट की ग्रोथ है, लाइक फाइनेंशियल ग्रोथ, वो भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। टारगेट को कंप्लीट करना, ऐसी कई सारी चीजें होती हैं जो आपको ध्यान में रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये होता है कई बार, वाई डू यू वॉन्ट टू ज्वाइन अवर कंपनी, आप हमारी कंपनी को क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, या तो आप मार्केटिंग क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। तो इसके लिए आप एक एजुकेशनल बैकग्राउंड का सपोर्ट ले सकते हैं कि आई डिड बैचलर डिग्री एंड ऑल दिस, और कई सारी बुक्स भी आप प्रेफर कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको एक बुक बोला, आप उसको पढ़ें, आपको बहुत आइडिया मिलेंगे। बहुत छोटी बुक है, आप 2 दिन में 3 दिन में उसको पढ़ सकते हैं। द ग्रेटेस्ट सेल्समैन ऑफ द वर्ल्ड, ऑग मैंडियन के राइटर है, हिंदी वर्जन भी इसका मिल जाएगा आपको, द दुनिया का महान सेल्समैन। फिर एक और बुक पढ़िए आप, बेचना सीखें सफल बने, मिस्टर शिव खेड़ा की बुक है, बहुत अच्छी बुक है मार्केटिंग के ऊपर। उसमें ये एक लिखा होता है कि आप, जैसे किसी ने पूछा कि आप मार्केटिंग क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उन्होंने आंसर दिया, आप हमारी कंपनी क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, आप इस पोस्ट को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा, सर मार्केटिंग एक ऐसा जॉब है जिसमें पेन आपके हाथ में होता है और चेक आपके हाथ में होता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने अमाउंट का चेक भरना चाहते हैं। और वाकई में कोई अदर जॉब की तुलना में मार्केटिंग एक ऐसा जॉब है, यदि आप टारगेट पूरा करते हो, टारगेट से एक्स्ट्रा काम करते हो, तो वो ग्रोथ होती है आपकी आप सोच नहीं सकते। बस उसमें थोड़ा सा आपको एक एफर्ट करना पड़ेगा, थोड़ा सा, और अल्टीमेटली यही टाइम होता है जब आप अपने आप को प्रूव कर सकते हैं। आपको एक इतनी बड़ी कंपनी की अपॉर्चुनिटी देती है, तो उसको बिल्कुल दिमाग से निकाल दें कि मार्केटिंग के जो ड्रॉबैक्स हैं, कई लोग बताते हैं कि मार्केटिंग ऐसा वैसा नहीं। मार्केटिंग वन ऑफ द फाइनेस्ट जॉब इन द वर्ल्ड। यदि आप सोच रहे हैं तो मैं जरूर बोलूंगा कि आप इसमें जाइए, स्पेशली जब आपको फाइनेंशियल अपना एक बैकअप तैयार करना है तो। ठीक, अब फिर अगला क्वेश्चन ये पूछते हैं वो कि एक फार्मासिस्ट के सामने, एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के सामने एक बिग चैलेंज क्या होता है, सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है। तो सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है उसके सामने कि एक फिजिशियन को कन्विंस करना। आपको ये बोलना है क्या कि फिजिशियन मतलब जो डॉक्टर है वो आपके प्रोडक्ट को प्रेस्क्राइब करे, लिखे। ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि डॉक्टर आपके प्रोडक्ट को जितना लिखेगा, आपकी जो टारगेट है वो उतना जल्दी कंप्लीट होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हो गया। अगला क्वेश्चन वो ये पूछ सकते हैं, यदि जो फिजिशियन है वो आप उस तक नहीं रीच कर पा रहे हैं, आप उस तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, या वो आपके प्रोडक्ट को नहीं लिखने वाला है, इस तरीके की मेंटेलिटी है, तो आप क्या करेंगे उस समय। तो आपको ये बोलना है कि सर आई विल ट्राई टू कनेक्ट विद द अदर पर्सन हु आर कनेक्टेड विद दैट हॉस्पिटल, या उस फिजिशियन से जुड़े हुए, जैसे मेडिकल स्टोर या जो अदर डॉक्टर हैं। और आपको डॉक्टर को कन्विंस ये करना है कि आप सर कंटिन्यू मत लिखें, आप उसको हफ्ते में 1 बार 2 बार जरूर लिखें, ये मैं बोल सकता हूं। तो डेफिनेटली जो इंटरव्यूअर हैं उनको बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ अल्टीमेटली आप एक स्टडी करके आए हैं, आप जो है हवा में बातें नहीं कर रहे हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक, फिर
अब इसमें आप एक चीज और भी ऐड कर सकते हैं, आप ये ऐड कर सकते हैं कि सर मुझे जो है आपको क्लिनिकल प्रोडक्ट के क्लिनिकल जो ट्रायल होते हैं उसके बारे में जानकारी होती है, एडवर्स इफेक्ट के बारे में जानकारी होती है, तो आप इन ऐसी स्ट्रेंथ को बता के दूसरे प्रोडक्ट की तुलना में आप अपने प्रोडक्ट को जो है एक एज अ फार्मासिस्ट बहुत अच्छे से डिफाइन कर सकते हो। फिर और क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये पूछ सकते हैं कि आर यू अवेयर अबाउट अवर प्रोडक्ट, क्या आप हमारी कंपनी के कुछ प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं? तो देखो इतनी सारी कंपनी है, आप कितने प्रोडक्ट्स के बारे में जानेंगे? इतनी सारी जब कंपनी है तो आप कितने प्रोडक्ट की स्टडी करेंगे? तो आपको बहुत सारे प्रोडक्ट की स्टडी नहीं करना है। आपको जब इंटरव्यू के लिए कॉल आता है किसी मार्केटिंग से, तो ऑलरेडी आपके पास में क्या होता है कि आपको उस कंपनी का नाम पता होता है और कई बार डिवीजन पता होता है, तो आप उससे रिलेटेड उस समय तैयारी कर लें और कंपनी के जो प्रेसिडेंट का लेक्चर है उसको जरूर स्टडी करके जाएं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछ लेते हैं कई बार वो ये रहता है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है? आपकी स्ट्रेंथ क्या है? तो अपनी स्ट्रेंथ को सर्च करें। कई लोगों की अलग अलग स्ट्रेंथ होती है। स्पेशली जब हम बात करते हैं मार्केटिंग में स्ट्रेंथ, तो आपको ट्रेवलिंग से रिलेटेड स्ट्रेंथ बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सोशल मीडिया या नेट सर्फिंग से रिलेटेड जो चीजें बोलेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इसी तरीके के कुछ काम होते हैं, लाइक पब्लिक इंटरेक्शन, गिविंग प्रेजेंटेशन, ये एक प्लस पॉइंट होता है। तो ये आपकी स्ट्रेंथ बनना चाहिए। नहीं है तो इसके ऊपर काम करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन वो क्या पूछ सकते हैं, वो आपसे ये पूछ सकते हैं कि व्हाट अबाउट योर सैलरी एक्सपेक्टेशन? आपकी सैलरी का क्या, आप सैलरी कितनी एक्सपेक्ट करते हैं? एज अ फ्रेशर आपको कभी नहीं बोलना है कि मैं इतनी सैलरी एक्सपेक्ट करता हूँ, और ये चीजें हैं ध्यान में रखना है। हर एक कंपनी के कुछ रूल्स होते हैं और उस रूल से वो ज्यादा या तो कम कभी नहीं देंगे। तो आपको ध्यान में रखना है कि आप जो है इस बात को हमेशा ध्यान रखें। आप यही बोलें कि सर जो भी कंपनी की गाइडलाइंस हैं उसके अकॉर्डिंग व्हाट एवर द रूल वुड बी, आई विल एक्सेप्ट द सैलरी, ठीक है। मिनिमम जो है आपका 15,000 से स्टार्ट हो जाती है, अच्छी कंपनीज की हम बात करें तो, और 18,000 से और 25,000 से। लेकिन आप जितना अच्छा वर्क करेंगे उसका आपको आउटपुट मिलेगा। अब एक क्वेश्चन वो कई बार ये भी पूछते हैं, आपका जो रिजल्ट और पोर्टफोलियो देख के कई बार बोलते हैं कि आप में इतना अच्छा नॉलेज है, इतने अच्छे स्किल्स हैं, व्हाई आर यू नॉट ट्राइंग टू द फील्ड ऑफ रिसर्च एंड ऑल? तो वो एक तरीके की ब्रेन वॉशिंग होती है। तो एक बार क्या हुआ था, एक स्टूडेंट था, एक कैंडिडेट था, तो उससे यही क्वेश्चन किया गया कि आपको जो है इस फील्ड में ट्राई करना चाहिए। उसने बोला हाँ सर आई एम थिंकिंग टू ट्राई। तो आप समझ लेना आपका वहां पर कैंसलेशन हो जाएगा। नहीं, आपको किसी और जॉब में उस समय ध्यान ही नहीं देना है। नो यू आर, आप यदि मार्केटिंग का सोच लिए तो आपको यही बोलना है कि सर नो आई जस्ट वांट टू कम टू द मार्केटिंग। सो दीज आर द सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको ध्यान में रखने हैं। और यदि आपके दिमाग में कोई क्वेश्चंस या कोई डाउट होते हैं तो वो आप जो है मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और भी ऐसे कई वीडियोस जो अलग अलग डिपार्टमेंट से रिलेटेड है हम बीच बीच में लाते रहेंगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन उनके, ये एक जो इम्पोर्टेंट है, वो इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस भी पूछते हैं और सिस्टम्स के बारे में भी पूछते हैं। इम्पोर्टेंट डेफिनेशन में कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स पूछते हैं? फार्मा तो इतना बड़ा है, लेकिन एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव से कुछ बेसिक 8-10 चीजें ऐसी जो रिपीटेडली पूछी गई हैं, आप चाहे तो उसको नोट डाउन कर सकते हैं। सबसे पहले फार्माकोलॉजी क्या होते हैं, वो ये जरूर पूछते हैं कि फार्माकोलॉजी क्या है। तो आपको बताना है फार्माकोलॉजी साइंस की वो ब्रांच है जिसमें आपका ड्रग का इंटरेक्शन क्या होता है हमारी बॉडी में, और हमारी बॉडी उस ड्रग के साथ में क्या कर रही होती है, ये आपको बताना है। फिर वो पूछते हैं फार्माकोलॉजी ही 2 ब्रांच में डिवाइडेड है, कौन कौन सी ब्रांच में? तो आपको बताना फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनेमिक। तो फार्माकोकाइनेटिक क्या होता है? काइनेटिक से ध्यान रखना गति, और डायनेमिक से ध्यान रखना है आपको ड्रग। तो फार्माकोकाइनेटिक का मतलब ये होता है कि वो व्हाट डज द आपका जो बॉडी, व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, मतलब हमारी बॉडी उस ड्रग के साथ में क्या कर रही होती है। जैसे कि आपने ड्रग को लिया तो वो एब्जॉर्ब हुई, डिस्ट्रीब्यूट हुई, मेटाबोलाइज हुई और एक्सक्रीट हो गई, मतलब एडीएमई। फार्माकोकाइनेटिक मतलब एडीएमई, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। और फार्माकोडायनेमिक की बात करते हैं, व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी। अब वो ड्रग हमारी बॉडी में क्या कर रही है, पहले हमारी बॉडी ने उस ड्रग के साथ क्या किया, अब वो ड्रग क्या कर रही है। फार्माकोडायनेमिक से ड्रग ध्यान में रखना। जैसे आपने पैरासीटामोल ली, पैरासीटामोल क्या है, एक नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है। तो वो क्या करेगी, हमारा जो कॉक्स होता है एंजाइम उसको इनहिबिट कर देती है, जिससे जो आपके पेन के सिग्नल्स होते हैं वो आगे नहीं पहुंचते हैं। ये क्वेश्चन हो गया। फिर वो पूछते हैं अगला क्वेश्चन कई बार कि बायो अवेलेबिलिटी से क्या समझते हैं। तो बायो अवेलेबिलिटी का ध्यान रखना है आपको। अवेलेबिलिटी मतलब अवेलेबल,
बायो से यहाँ ध्यान रखना आपको ब्लड, मतलब कितना रेट और अमाउंट ऑफ ड्रग का कितने समय में आपके ब्लड सर्कुलेशन में पहुंचता है, उसको हम उसकी बायो अवेलेबिलिटी बोलते हैं। जितना ज्यादा अमाउंट आपके ब्लड सर्कुलेशन में पहुंचेगा और टाइम में पहुंचेगा जल्दी, वो उसकी बायो अवेलेबिलिटी ज्यादा होती है। फिर पूछते हैं क्या बायो अवेलेबिलिटी हमेशा 100% होती है क्या? नहीं, क्योंकि कई सारे जो एंजाइम्स होते हैं आपके फर्स्ट पास जब मेटाबॉलिज्म होता है तो वो उससे कम हो जाती है उसकी बायो अवेलेबिलिटी। तो क्या 100% नहीं हो सकती है? नहीं हो सकती है, यदि डायरेक्ट हमने कोई इंजेक्शन आईवी रूट के थ्रू दिया है, इंट्रावीनस दिया है, तो वो ऐसा हो सकता है, क्योंकि आपकी डायरेक्ट ब्लड में आपने ड्रग दी, तो वो ये हो सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछते हैं वो कि ड्रग और मेडिसिन में क्या डिफरेंस, और उसी के साथ में कई बार ये पूछ लेते हैं एपीआई क्या समझते हो? तो एपीआई का मतलब होता है ड्रग, मतलब एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, मतलब कि ये कि जो आपका कोर ड्रग है जिसके कारण एक्शन होता है वो, और उस ड्रग को जब हम एक डोजेस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, जैसे टैबलेट, कैप्सूल, सिरप और अदर डोजेस फॉर्म, तो वो बन जाती है मेडिसिन। तो मेडिसिन एक डोजेस फॉर्म है, ड्रग आपका क्या है? एक मॉलिक्यूल है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन उनका कई बार ये होता है कि आप जो है एनाटॉमी और फिजियोलॉजी से क्या समझते हैं? तो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का मतलब, फिजियोलॉजी मतलब फंक्शन, एनाटॉमी मतलब स्ट्रक्चर, मतलब कोई भी चीज का क्या स्ट्रक्चर है। जैसे आपने देखा हार्ट के बारे में, तो हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, वीन होती है, आर्टरी होती है, कैसे ये उसका पूरा स्ट्रक्चर एनाटॉमी। फिजियोलॉजी मतलब किस तरीके से ब्लड सर्कुलेशन होता है, हार्ट पंपिंग कैसे करता है, ये फिजियोलॉजी में आ जाता है। तो ये क्वेश्चन आपको, अब कई बार वो पूछते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन क्या होता है? तो सिस्टेमिक सर्कुलेशन क्या होता है? सिस्टेमिक सर्कुलेशन मतलब आपका जो ड्रग ब्लड सर्कुलेशन में पहुंच जाती है, तो उसको सिस्टेमिक सर्कुलेशन बोलते हैं। ऐसे और भी कई सारे क्वेश्चंस हैं जो कॉमन क्वेश्चन आपको फिर पूछते हैं, स्पेशली जैसे सिस्टम्स के बारे में, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, उसके कितने पार्ट होते हैं, न्यूरॉन क्या होती है, नर्व सेल क्या है, तो कुछ ऐसे सिस्टम्स के बारे में आपको पढ़ना। और स्पेशली सिस्टम्स हमारे 7-8 जितने भी होते हैं उनको डिटेल्ड में आप एक बार स्टडी कर लें, नहीं तो पर्टिकुलर इंटरव्यू के टाइम पे वो पर्टिकुलर जो आपका डिवीजन होता है, कौन से डिवीजन में और कौन से सिस्टम के ऊपर आपको मेडिसिन देनी है, वो हो जाता है। तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, तो ध्यान में रखना, अपना इंट्रोडक्शन अच्छे से तैयारी करना है आपको, और जो 10 क्वेश्चंस हमने जो भी जितने क्वेश्चंस डिस्कस किए उनको बहुत अच्छे से आपको अपनी तैयारी करना है, तो आप डेफिनेटली एक अच्छी जो है पोस्ट को पा सकते हैं। और ये फैक्ट है कि मार्केटिंग एक ऐसा जॉब है जिसमें आपके हाथ में चेक होता है, आपके हाथ में पेन होता है, बस उसके बीच में जो वर्किंग है वो आपके ऊपर ही डिपेंड है कि आपको वो वर्किंग करनी है। तो हम और भी कई वीडियोस के साथ में आएंगे, और ज्यादातर भी मैं लेक्चर्स के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, बीच बीच में हम कुछ ऐसी मोटिवेशनल वीडियोस भी लाएंगे जिससे आपकी पर्सनैलिटी और इम्प्रूव हो। और मैं कई बार जो है इन संस्थाओं के साथ में काम किया है, जैसे ट्रेनिंग देना आपके मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स को, और एज अ मोटिवेटर के तौर पे जेलेट कंपनी के साथ भी मैंने वर्किंग की है। तो कई सारे ऐसे एक्सपीरियंस है जो आप लोगों के साथ में डिस्कस करने में मुझे अच्छा लगेगा। और आप लोगों को मेरी बात अच्छी लगी तो जरूर लाइक करें और शेयर करें, कमेंट करके बताएं कैसा लगा आपको सेशन। और थैंक यू वेरी मच, आपने इतने धैर्य से सुना मुझे। मैं यही कहूंगा अंत में कि क्यों डरें कि जिंदगी में क्या होगा, क्यों डरें कि जिंदगी में क्या होगा, हर वक्त क्यों सोचें कि बुरा होगा, हम बढ़ते रहें मंजिलों की ओर, कुछ ना भी मिला तो क्या, तजुर्बा तो नया होगा। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।